है 1.11 प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम पढ़ के शुरुआत करते हैं। सो टू बॉल्स वर थ्रोन साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट हॉरिजॉन्टली इन ऑपोजिट डायरेक्शन with velocity v1 is equal to 3 meter per second and v2 is equal to 4 meter per second. Find the distance between them at moment when their velocities seem to be mutually perpendicular. तो इसमें हमें पहले बताया गया है कि दो बॉल्स को हॉरिजॉन्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंका गया है। समझो ये एक ही पॉइंट से, तो एक को यहाँ और एक को यहाँ फेंका गया है। अब ये कह रहा है एक पॉइंट पे उन दोनों की वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर जाएगी। तो इसमें समझने वाली ये बात है कि समझो अगर ग्राउंड है ये, अगर यहीं से फेंका जाए तो ये तो कहीं जाके मतलब ऐसे ही जाएंगे वेलोसिटीज कभी, ये तो 180 पे ही रहेंगे, कभी परपेंडिकुलर होगी नहीं क्योंकि कोई एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा हॉरिजॉन्टल। तो इसमें हमें क्या मानने की जरूरत है कि, मतलब क्या समझने की जरूरत है। एक सेकेंड। तो इसमें हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि ये जो पॉइंट है जहां से फेंका गया है वो ग्राउंड से सर्टेन हाइट पे होगा, है ना। तभी तो ये समझो ये वाला पहला वाला बॉल यहाँ V1 से फेंका और इसे V2 से फेंका, तो ये नीचे गिरेगा और ये गिरते गिरते कोई पॉइंट आएगा जब जब इसकी वेलोसिटी ऐसी होगी, और यहाँ गिरते गिरते यहाँ पे पॉइंट आएगा जब इसकी वेलोसिटी ऐसी होगी। तो और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो हमें ये दो पॉइंट्स बेसिकली ये समझो, इसको हम पहले तो ओरिजिन मान लेंगे, ये ए है और ये यहाँ पे पॉइंट बी है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ढूंढना है जो हम मान लेते हैं है डी। ठीक है। तो हमने लास्ट प्रॉब्लम अगर आपने देखा हो 1.10 कैसे किया था, ये 0 0 है, हम इसका कोऑर्डिनेट्स मान लेंगे x1 y1 और इसके मान लेंगे x2 y2। अभी x1 और x y1 को और x2 और y2 को हम पहले तो वेरिएबल के टर्म्स में निकालेंगे। तो x1 बेसिकली क्या हो जाएगा, ये इस साइड गया तो इसे नेगेटिव हो जाएगी, तो -v1 और t, समझो t टाइम लगा है यहाँ तक पहुंचने में। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है इसलिए सिंपली x1 इज इक्वल टू -v1t। और y1 क्या हो जाएगा, क्योंकि y1 बेसिकली हमें फेंका इस डायरेक्शन में गया और वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, इसलिए y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ हाफ माइनस, क्योंकि ओरिजिन से नीचे है, -12 g t²। और सिमिलरली हम यहाँ पे x2 देखेंगे तो ये साइड है तो v2t, और y2 लिखेंगे, y2 क्या हो जाएगा, फिर से ओरिजिन से नीचे है तो -12 g t²। तो डिस्टेंस ढूंढने की जब बात आएगी तो y1 और y2 तो बराबर है, तो बेसिकली हमें डिस्टेंस क्या ढूंढना है, x1 और x2 के टर्म्स में होगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा बेसिकली v1 प्लस v2 इंटू टी, है ना। जैसे V2 माइनस ऑफ माइनस V1 करोगे तो V2 प्लस V1 आ जाएगा, तो V1 प्लस V2 लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 इंटू टी। अभी हमें V1 और V2 की तो वैल्यू दी हुई है, हमें बेसिकली यहाँ पे टी ढूंढना है ये प्रॉब्लम में। तो वो हम कैसे ढूंढेंगे, ये यहाँ पे 90 है तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ट्राइंगल बना रहा है, तो इसको हम अभी अगर अल्फा ले लेंगे तो ये बन जाएगा π/2 माइनस अल्फा, है ना। तो इसको अगर हम ये डायरेक्शन में एक्सटेंड करें और यहाँ पे भी करेंगे। हम्म। तो ये जो ये साइड की वेलोसिटी है एक्स एक्सिस की, वो तो यहाँ पे v1 ही रहेगी, सेम यहाँ पे v2 ही रहेगी, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं। और y एक्सिस की क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए क्या है, g है, a इज इक्वल टू जी, तो ये gt है, ये यहाँ पे gt, यहाँ पे gt। अच्छा यहाँ पे माइनस gt भी आ सकता है, बट क्योंकि हमने पहले से उसकी डायरेक्शन नीचे की ओर ली है तो माइनस साइन देने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे अल्फा है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ अल्फा हो जाएगा। ये π/2 माइनस अल्फा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा, क्योंकि ये दोनों भी परपेंडिकुलर है। अच्छा, तो अभी हम इससे और दो इक्वेशंस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। एक तो पहले की, अभी ये जो रिजल्टेंट है v रिजल्टेंट, यहाँ पे v1 रिजल्टेंट, ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर v1² प्लस g²t²। और ये v2 रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रूट अंडर, क्योंकि ये साइड v2 है ये gt है तो वही v2² प्लस g²t²। अच्छा, तो अभी हम यहाँ पे इक्वेशंस बनाएंगे, देखना ध्यान से। हम्म, 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 हम्म।
हमें बेसिकली यहाँ से क्या करना है, अल्फा के टर्म्स में लाके अल्फा को निकाल के टी को ढूंढना है, ठीक है। तो ये बात अगर ध्यान में रखें हम, तो ये बन जाएगा, देखो, V1 रिजल्टेंट साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी टी हो जाएगा। अगर यहाँ से देखा तो साइन अल्फा ये है ना। तो V1 रिजल्टेंट तो क्या था, रूट अंडर V1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर साइन अल्फा इज इक्वल टू जी टी। ये हो गया इक्वेशन नंबर। अगर हमने नहीं दिया तो यहाँ पे समझो पहले ही मान लो। और सेम हम यहाँ से करेंगे, साइन अल्फा के टर्म्स में निकालेंगे। तो इसका साइन अल्फा क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, है ना। तो वही V2 रिजल्टेंट साइन अल्फा इज इक्वल टू V2। V2 रिजल्टेंट साइन अल्फा, अल्फा यहाँ है, साइन अल्फा इज इक्वल टू V2। तो फिर ये V2 रिजल्टेंट को पुट करें हम, तो ये V2 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर साइन अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी, ई स्क्वायर इज इक्वल टू V2 आ जाएगा, है ना। तो ये बन गई दूसरी इक्वेशन हमारी। यहाँ से हम साइन अल्फा को निकाल देंगे, मतलब पुट करेंगे टी के टर्म्स में। यहाँ से साइन अल्फा बन जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू V2 अपॉन रूट अंडर V2 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। और वो साइन अल्फा हम ऊपर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो रूट अंडर V1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू V2 अपॉन रूट अंडर V2 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी टी। देखो इक्वेशन बन गई हमारी टी के लिए। अभी इसको वहां ले जाके स्क्वायर करना है, तो V1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर V2 स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर टी स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस जी टू द पावर 4 टी टू द पावर 4। ये तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बेसिकली क्या आ जाएगा, टी टी आ जाएगा रूट अंडर V1 V2 अपॉन जी। अभी ये इक्वेशन में हमें यहाँ पे हम डी निकाल रहे थे, तो यहाँ पे हमें बस टी की वैल्यू ही पुट करनी थी। तो अगर इसको हम नीचे लिखें, इसको यहीं पे लिख देंगे, टी टी हो गया रूट अंडर V1 प्लस V2 अपॉन जी। ये आ जाएगा रूट अंडर V1 V2 अपॉन जी। यहाँ पे V1 और V2 की वैल्यू जो 3 और 4 दे रखी है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको आप आगे जाके कैलकुलेट कर सकते हैं। हम्म, ठीक है। तो ये काफी ऐसे इजी प्रॉब्लम था। बस ये समझना था कि ये बेसिकली एक हाइट पे पॉइंट है, क्योंकि वेलोसिटीज परपेंडिकुलर हो रही है, ऑल्दो दिया नहीं है इसलिए। थैंक यू आज के लिए। बाकी कल मिलते हैं नए प्रॉब्लम के साथ। बाय बाय।